हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, उसका सेट थर्ड सेट को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस सीरीज के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस हर एक सेट में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये जो हमारा थर्ड सेट रहेगा, इसमें भी आपको टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग के दो सेट्स को नहीं देखा है, दो पार्ट्स को अभी तक कवर नहीं किया है, तो उनकी वीडियोस ऑलरेडी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 382 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए 382 क्या रहेगा? पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। अब सेंसस की यहाँ पे बात की गई है, तो सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करते हैं। अगर सेंसस की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे मोटो ऑफ सेंसस 2011 के सेंसस का मोटो क्या था? तो ये रहेगा आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है इंडिया की दिल्ली, और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी हो जाएगी लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट अगर आपसे पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश रहेगी, और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है? तो वो हमारी सिक्किम हो जाएगी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है? तो वो महाराष्ट्र की रहेगी। 31.2% अर्बन पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है केरला स्टेट, जिसका रहेगा 1084, और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट रहेगी हरियाणा 879। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो वो पुडुचेरी रहेगी 1037, और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी दमन द्वीप रहेगी 618 के साथ। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट अगर पूछा जाए इंडिया का, तो वो 74% रहेगा। मेल लिटरेसी रेट है 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है? तो वो केरला रहेगी 94% के साथ। लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है? तो वो बिहार हो जाएगी 61.8% के साथ। तो ये सेंसस से रिलेटेड 2011 से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आंगसी ग्लेशियर से आपकी ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब रिवर ओरिजिन की यहाँ पे बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिया की फेमस रिवर्स हैं उनके ओरिजिन को कवर करेंगे, जिसमें गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर जनपाव हिल्स विद्या रेंजेस से आपकी ओरिजिनेट होती है। रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। ताप्ती रिवर मुल्तई सतपुरा रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। माही रिवर मिंडा मध्य प्रदेश से। दामोदर रिवर पलमाऊ हिल्स झारखंड से ओरिजिनेट होती है। सतलुज रिवर रक्षताल लेक से। नर्मदा रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर मानसरोवर लेक के अराउंड आपकी ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात की जाए तो ये आंगसी ग्लेशियर तिब्बत जो एरिया है वहां से आपकी ओरिजिनेट होती है, और इंडस रिवर का भी जो रहेगा ये भी आपका तिब्बत का ही एरिया रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के ओरिजिन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो काजरी जो नृत्य है भारत के किस राज्य का ये लोकप्रिय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक पॉपुलर फोक डांस रहता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस की बात की जाए, डांस फॉर्म्स की बात की जाए, तो लुद्दी डांस है पंजाब से। आंकिया नट है आसाम से। लेजिम डांस है महाराष्ट्र से। जाता जतिन बिहार से रहेगा। रौफ रहेगा जम्मू कश्मीर से। भरतनाट्यम है तमिलनाडु से। गिद्दा रहेगा पंजाब से। डोमकच है झारखंड से। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम है केरला से। सत्रिया हो जाएगा आसाम से। भवई डांस फॉर्म है राजस्थान और गुजरात से, और यक्षगना जो डांस फॉर्म रहेगा ये आपका कर्नाटका से हो जाएगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ी गई थी। तो गिवन ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो कि बाबर के टाइम को आपको डिनोट करता है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए 1528 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आप सबको पता होगा बाबर का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1526 से 1530 तक, तो उसके बीच में 1528 आपको ऑप्शन में मिला था, जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था बाबर ने 1526 में, तो मुगल एम्पायर की बैटल्स को कवर करते हैं। पहले टाइम पीरियड क्या रहेगा मुगल एम्पायर का, तो वो है 1526 से 1857 तक। जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की वो लड़ी गई थी सबसे पहले मुगल एम्पायर के रूलर के द्वारा जो कि बाबर रहेंगे, और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई है आपकी 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को, जो लोदी डायनेस्टी के रूलर थे, लास्ट रूलर रहेंगे आपके लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी, इनको हरा दिया था और इस्टेब्लिश करा था मुगल एम्पायर को। फिर बाबर के द्वारा एक और युद्ध लड़ा गया जिसको बैटल ऑफ खनवा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1527 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था जो कि मेवाड़ के रहेंगे, और उनकी अलाइज जो थी उनको हरा दिया गया था बाबर के द्वारा। फिर तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा गया 1528 में बाबर के द्वारा, जिसको बाबर ने जीता था। फिर उसके बाद जो चौथी लड़ाई, जो फोर्थ और लास्ट बैटल बाबर ने लड़ी थी मुगल एम्पायर की तरफ से इंडिया में, वो आपकी रहेगी बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर ने जो जॉइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल, इनको हरा दिया था। तो ये 4 मेजर बैटल्स थी जो कि बाबर ने लड़ी थी इंडिया में। फिर 1530 की अगर हम बात करी जाए, एक साल बाद 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। अब बात की जाए बैटल ऑफ चौसा की, तो बैटल ऑफ चौसा 1539 में आपकी लड़ी गई शेरशाह सूरी ने, जिसमें हुमायूं को हरा दिया था। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1556 में, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। ये आपका लड़ा गया था राजा मानसिंह ऑफ मुगल एम्पायर के बीच में और राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, इन दोनों के बीच में इस बैटल को लड़ा गया था। जो राजा मानसिंह थे ये किसको डिनोट कर रहे थे, तो ये अकबर की तरफ से इस बैटल में आपके शामिल थे। फिर आपका बैटल ऑफ समूगर रहेगा 1658 में इसको लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब ने और मुराद बख्श ने डिफीट करा था दारा शिकोह को, तो ये भी आपको ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका आता है बैटल ऑफ खांजवा, जिसको 1659 में लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब ने अपने ही भाई शाह शुजा को मार दिया था, हरा दिया था। बैटल ऑफ करनाल अगर बात की जाए तो 1739 में लड़ा गया था, जिसमें नादिर शाह ने मुगल एम्पायर जो थे मोहम्मद शाह, इनको हरा दिया था और लूट लिया था मुगल ट्रेजर, जिसमें कि आपके पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर भी शामिल था। अगर आपसे पूछा जाए कि नादिर शाह ने जो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर आपका मुगल ट्रेजर से लूटा था वो कौन सी बैटल में लूटा था, तो वो आपकी बैटल ऑफ करनाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ। तो निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 की जितनी भी आपकी जगह रहेंगी सभी इंपॉर्टेंट रहती हैं, किस किस के द्वारा लीड किया गया उसको भी हम कवर करेंगे। अगर यहाँ पे लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लीड किया था लखनऊ से रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। अगर बाकी और रिवॉल्वर्स की बात की जाए, जो हमारे रिवॉल्ट के हेड्स थे जिन्होंने लीड करा था, तो उनको एक बार कवर करते हैं। तो जनरल भक्त खान और बहादुर शाह सेकंड, इन दोनों ने दिल्ली से लीड किया था। नाना साहिब और तांतिया टोपे ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लीड किया, खान बहादुर खान ने बरेली से लीड किया, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने बिहार से लीड किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से लीड किया था, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस से लीड किया, मंगल पांडे ने बरकपुर से लीड किया था, अब्दुल अली खान ने मुरादाबाद से, राजा प्रताप सिंह ने कुल्लू से लीड किया था, और सेवई सिंह और कादम सिंह ने मथुरा से लीड किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द किनन स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो किनन स्टेडियम है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, झारखंड जो हमारी स्टेट है वहाँ पे लोकेटेड है आपका किनन स्टेडियम।
अब यहाँ पे बात जो की गई है क्वेश्चन में स्टेडियम की गई है, तो कुछ स्पोर्ट्स स्टेडियम को कवर करते हैं, जिसमें आपका फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, जिसको अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ये आपका दिल्ली में लोकेटेड है। MA चिदम्बरम स्टेडियम आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। ईडन गार्डन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। जिमखाना स्टेडियम या जिमखाना ग्राउंड आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सुब्रतो राव सहारा स्टेडियम महाराष्ट्र में लोकेटेड है। DY पाटिल स्टेडियम महाराष्ट्र में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान में लोकेटेड है। सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात स्टेट में लोकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन डी आर्टिकल 21A हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारी बात की गई है वो की गई है आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स को एक बार कवर करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू एजुकेशन जो हमारा क्वेश्चन भी था आर्टिकल 21A में आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 के अंडर आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में आता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रहता है। फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में आता है, जो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रावधान है वो आर्टिकल 61 रहेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंडर आते हैं। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की, लोअर हाउस और अपर हाउस की, वो आर्टिकल 108 के अंडर आती है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है। इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के अंडर आता है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में आता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के अंडर आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंगेरी घाट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो आपका कंगेरी घाटी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ जो हमारी स्टेट है वहाँ पे लोकेटेड रहेगा आपका कंगर घाटी नेशनल पार्क। सिंह राज अधाना इज एन इंडियन पैरा एथलीट हु वन द सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020 इन विच स्पोर्ट्स। तो सिंह राज अधाना एक भारतीय पैरा एथलीट है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। कौन से स्पोर्ट्स में? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी शूटिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शूटिंग में भारत को सिंहराज अधाना ने पैरा एथलीट रहेंगे, ये इंडियन पैरा एथलीट रहेंगे, भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। अब यहाँ पे जो हमारे पैरा एथलीट हैं उनकी बात की गई है, तो कुछ पैरा एथलीट प्लेयर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। अवनी लेखारा शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से संबंधित है। प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है। मनीष नरवाल शूटिंग से संबंधित है। कृष्ण नागर बैडमिंटन से। भवीना पटेल टेबल टेनिस से। सुहास यतिराज बैडमिंटन से रहेंगे। प्रवीण कुमार हैं हाई जंप से। मरियप्पन थंगावेलू हाई जंप से संबंधित हैं। देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो से संबंधित रहेंगे। निषाद कुमार हाई जंप से संबंधित हैं। सिंहराज अधाना शूटिंग से संबंधित हैं और आपके सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो से संबंधित हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारे पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हैं, पैरा एथलीट्स हैं, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा आपकी चर्चा में भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध नुल्ला कैनाल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका बुद्ध नाला जो नहर है ये आपकी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी रहेगी पंजाब स्टेट में लोकेटेड रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थान जो है आपका स्थल है उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सारनाथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एक बुद्धिस्ट साइट है आपकी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। टोटल 2 बुद्धिस्ट साइट आपकी उत्तर प्रदेश में है। 4 मेन जो साइट्स हैं बुद्धिस्ट आपकी, चारों को एक बार कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो लुम्बिनी आपकी जगह रहेगी नेपाल में, जो कि बर्थ प्लेस रहेगा गौतम बुद्ध का। बुद्धिस्ट जो है गौतम बुद्ध, उनका बर्थ प्लेस है आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। फिर आपका दूसरी जो साइट रहती है इंपॉर्टेंट, वो रहती है बोध गया, जो कि महाबोधि टेम्पल है बिहार में, वहाँ पे ये आपको मिलेगी, जहाँ पे
अटेन्ड एनलाइटमेंट, मतलब नॉलेज की प्राप्ति की गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा बोध गया में। फिर आपका रहता है थर्ड रहता है आपका सारनाथ, जो हमारा क्वेश्चन भी था, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, तो पहला जो सरमन दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा वो आपका कहाँ पे दिया गया था, सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में दिया गया था। और जो दूसरी उत्तर प्रदेश की और चौथी बुद्धिस्ट साइट है वो आपकी कुशीनगर रहेगी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है, जहाँ पे डाई एंड अटेंड परिनिर्वाण, मतलब जहाँ पे डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की, वो जगह का नाम है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल सरोवर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपकी रहेगी गुजरात स्टेट में लोकेटेड। 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके द्वारा संशोधन अधिनियम, कौन से संशोधन के द्वारा, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, इसके द्वारा जो हमारी 9th शेड्यूल है उसको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे SC/ST कमीशन को ऐड किया गया था 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू। वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18, वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। डिलीटिंग राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स से राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला दिल्ली को 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटीज को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया, सोशलिस्ट को, सेक्युलर को और इंटीग्रिटी को, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी आपका रहता है। द हेडक्वार्टर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, तो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336, तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसमें ऑप्शन बी विजयनगर एम्पायर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था, एस्टैब्लिश किया था हरिहर और बुक्का ने मिलके 1336 में। अब यहाँ पे कुछ फाउंडर्स की बात करते हैं जो हमारे फाउंडर्स रहेंगे, जैसे जैनिज्म को ऋषभ देव के द्वारा फाउंड किया गया, क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट के द्वारा, बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध के द्वारा, मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, शुंग एम्पायर को पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, गुप्ता एम्पायर को श्री गुप्त के द्वारा, पल्लवा एम्पायर को सिम्हा विष्णु के द्वारा, चोला एम्पायर को विजयला के द्वारा, पाल एम्पायर को गोपाल के द्वारा, नंदा एम्पायर को महापद्मानंद के द्वारा, सतवाहन एम्पायर को सिमुका सतवाहन के द्वारा, और जो आपका गुलाम एम्पायर रहेगा इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किया गया था। सैयद एम्पायर को सैयद खिर्ज खान के द्वारा आपका फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स रहेंगे एम्पायर्स के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जो और फाउंडर्स रह गए हैं हमारे, उनको हम अगले सेट में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज करंटली द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका कहाँ पे लोकेटेड है, यह है मध्य प्रदेश स्टेट में। तो दोनों चीज आपको याद रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का प्रेजेंट टाइम में बिगेस्ट या लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो वो आपका रहेगा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। और पूछा जाए कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी, बैटरी के आविष्कारक के रूप में किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन ए
वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्ट के द्वारा बैटरी का इन्वेंशन किया गया था, आविष्कार किया गया था। अगर कुछ इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की बात की जाए तो एटम बॉम्ब को इन्वेंट किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा, जिसको 1945 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। बाईफोकल लेंस को बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आपका इन्वेंट किया गया, डिस्कवर किया गया 1779 में। अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा डिस्कवर किया गया था 90s में। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया गया विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में। डायनामाइट को इन्वेंट किया गया आपका एल्फ्रेड नोबल के द्वारा 1867 में। हाइड्रोजन को डिस्कवर किया हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में। इंसुलिन को इन्वेंट किया फ्रेडरिक बेंटिंग ने 1921 में। लाइट बल्ब को, जो बल्ब होता है उसको आपका इन्वेंट किया गया था थॉमस एडिसन के द्वारा 1854 में। ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था जोसेफ प्रिस्ले ने 1774 में। पोलियो वैक्सीन को आपका इन्वेंट किया गया था जोनस एडवर्ड साल्ट के द्वारा। पेनिसिलिन की अगर बात की जाए तो इसको इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और थर्मोमीटर की अगर बात की जाए तो इसको गैलीलियो के द्वारा इन्वेंट किया गया 1593 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज रहेंगी। अगला क्वेश्चन है वन लाइफ इज नॉट इनफ इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। के नटवर सिंह के द्वारा ऑटोबायोग्राफी है इनकी, वन लाइफ इज नॉट इनफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड? नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में लोकेटेड है आपका नीति आयोग का हेडक्वार्टर। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हम यहाँ पे बात की जाए तो हेडक्वार्टर्स को कवर करेंगे, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एग्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही लोकेटेड रहेगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही लोकेटेड है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में ही लोकेटेड रहेगा। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको एडीबी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर है मंडलियोंग, मनीला, फिलीपींस में। फिर आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, ये आपका हेडक्वार्टर मुंबई में ही लोकेटेड रहेगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी बैंक भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर शंघई, चाइना में लोकेटेड है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी का हेडक्वार्टर आपको मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ हेडक्वार्टर। तो अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ, जिसको हम आईएसएसएफ के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए म्यूनिच, जर्मनी में आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का। रूरकीला इज काउंटेड among the beautiful cities of Odisha. This city is located along the bank of which river? तो रूरकीला जिसको गिना जाता है उड़ीसा के खूबसूरत शहरों में, यह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कौन सी रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ब्रह्मनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मनी जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका रूरकीला जो शहर रहेगा। कहाँ पे है ये रूरकीला शहर? ये आपको उड़ीसा जो हमारी स्टेट है वहां पे मिलेगा। दी हेडक्वार्टर ऑफ दी आरबीएल बैंक लिमिटेड इज इन। तो आरबीएल जो बैंक लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई, महाराष्ट्र में ही लोकेटेड मिलेगा। लेजिम इज ए वाइडली परफॉर्म ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो लेजिम किस राज्य का व्यापक रूप से किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। महाराष्ट्र का एक काफी फेमस डांस फॉर्म रहता है आपका लेजिम डांस फॉर्म, और ये हमने अभी ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी एक डांस फॉर्म की उसमें हमने कवर भी किया था। अब यहाँ पे डांस फॉर्म की बात की गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स को कवर करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ डांस फॉर्म्स हैं जिसमें आपका विलासी नृत्यम,
भामाकल्फा, दापू, डिमसा और लंबडी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जिसमें आपका बुइया, चालो, वांचो, पासी कोंके, पोनुन और पोपिर शामिल है। आसाम के कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जिसमें आपका बिहू, बिचुआ, नतपूजा, महारस, बगुरुम्बा, नागा और कली गोपाल शामिल रहेगा। बिहार के डांस फॉर्म्स हैं जिसमें आपका जाता जतिन, बको बकैन और पनवारिया शामिल है। छत्तीसगढ़ के आपके डांस फॉर्म हो जाएंगे गोरमारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कपालिक और वेदामती। गुजरात के आपके डांस फॉर्म्स हैं जिसमें आपका गरबा, डांडिया रास, तिपंजुरी और भवई शामिल हैं। अगर गोवा स्टेट की बात की जाए तो इसके कुछ डांस फॉर्म्स हैं जिसमें आपका तरंग मेल, कोली, फुगदी, शिगमो, घोड़े, समय नृत्यम, मोदनी और जगार शामिल हैं। हरियाणा से आपके कुछ डांस फॉर्म्स हो जाएंगे जिसमें झूमर, फाग, दाफ, दमाल, लूर, गूगा और खोर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जिसमें आपका झोरा, झाली, चारी, धमा, धमान, छपेली और महासू आपके डांस फॉर्म्स हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं हमारी कुछ स्टेट्स के जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। बाकी और जो स्टेट्स रह गई हैं उनके डांस फॉर्म्स भी आपको इसी सीरीज में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा सेट्स आपको मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अभी हमारा थर्ड ही सेट चल रहा है और आपको बहुत सेट्स मिलेंगे इसके, तो इस सीरीज को आप ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो विश्व पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 27 सितंबर को ऑब्जर्व होता है आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे। द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा आपका पब्लिश किया जाता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स बाय रवि। ये जो चैनल रहेगा इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहिए जीएस जीके का, करंट अफेयर्स का, तो उनके लिए रवि स्टडी जीके जो हमारा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं हिंदी मीडियम का कंटेंट सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बात की जाए बुक्स की, काफी स्टूडेंट्स के द्वारा बुक्स रिलेटेड क्वेरी आ रही थी, तो हमारी वेबसाइट रहेगी बुक्स की raviaditi.publication.com। हमारी वेबसाइट को आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बुक्स प्रोवाइडेड है, जो भी आपके अनुसार आपको बुक की नीड है आप उसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और ये फिजिकल बुक रहेगी जो कि आपको डिलीवर होगी आपके एड्रेस पे। इसमें वन लाइनर हमारी बुक रहेगी जिसमें 25,000 एग्जाम फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनरल नॉलेज की रहेगी, जनरल साइंस की रहेगी, फिर एनसीईआरटी नोट्स की भी आपको ई बुक्स यहाँ पे बुक्स जो रहेंगी वो प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ अगर ई बुक्स की हम बात करें तो ई बुक्स भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई हैं। पीडीएफ नोट्स जो रहेंगे, ई बुक्स जो रहेंगी, उनके लिए हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंटली जो है जो ई नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स कराए गए हैं, जो जो अलग चीजें रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहेंगे। आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी जिसको आप जरूर डाउनलोड करें। रवि स्टडी ऐप के नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपको क्यों डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो सभी प्रोवाइड कराई जाती है हमारे द्वारा। जो टेस्ट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, जीएस के टेस्ट की सीरीज भी रहेगी इसमें। फिर आपको करंट अफेयर के नोट्स भी मिलेंगे, फिर आपको यूट्यूब वीडियोस का नोट्स भी मिलेंगे। मतलब कंपाइल्ड आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है हमारी एप्लीकेशन पे। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है आप इसको भी जरूर एक बार डाउनलोड करें। फिर अगर आपको डेली वीडियोस जो रहती है हमारी उनका अपडेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रहेगा
इंस्टाग्राम चैनल भी रहेगा रवि अदिति क्लासेस के नाम से। आप दोनों चैनल्स को हमारे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो सभी वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दी मसरूर रॉक कट टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपका मसरूर रॉक कट मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश स्टेट के आपके टेम्पल्स हो जाएंगे मसरूर रॉक कट टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ग्वालियर जो शहर है ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है? तो ये आपको मिलेगा चंबल रिवर के अराउंड लोकेटेड। चंबल रिवर के अराउंड है आपका ग्वालियर शहर। श्री राम सागर रिजर्वर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो श्री राम सागर जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना स्टेट में है श्री राम सागर रिजर्वर। माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। तो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अगर आपने फर्स्ट सेट हमारा कवर किया था तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। फर्स्ट सेट में हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था कि आपका माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहां पे लोकेटेड है आपका माउंट हैरियट नेशनल पार्क। जिंदल टनमर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जिंदल तनमर थर्मल पावर प्लांट आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ जो हमारी स्टेट है वहां पे लोकेटेड है आपका जिंदल टनमर थर्मल पावर प्लांट। दी बरना डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका जो बरना बांध है ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में मिलेगा आपको बरना डैम। इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में आपका स्थित है? आप सबको पता है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे आपसे सिटी पूछी गई है तो लखनऊ जो कि कैपिटल भी रहेगी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे लोकेटेड है इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो वो कौन है? तो आप सबको पता होगा योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के, जहाँ की कैपिटल है लखनऊ। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज इशूड बाय। तो विश्व आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो गिवन ऑप्शंस में से डी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी बेटला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बेटला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, झारखंड में लोकेटेड है आपका बेटला नेशनल पार्क। दी झरसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका झरसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड रहेगा झरसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट। ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। तो काली जो क्रांति है ये किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सी जो पेट्रोलियम है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपका ब्लैक रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन एक छोटा सा टॉपिक रहता है तो रिवॉल्यूशंस को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए ब्लैक रिवॉल्यूशन जो हमारा क्वेश्चन था ये पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर या फिर कोकोआ के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर या फिर हनी के प्रोडक्शन से संबंधित है। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स और पोएट्री आपका जो पोएट्री आइटम्स होते हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेड रिवॉल्यूशन मीट और टमाटो के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन और प्रॉन्स के रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और राउंड रिवॉल्यूशन पटेटो के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका हो जाएगा। दी IPCL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड इज लोकेटेड इन। तो IPCL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड कहां पर स्थित है? तो ये आपको कहां मिलेगा? गुजरात स्टेट में हमारा लोकेटेड हो जाएगा IPCL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड।
द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम INST भी बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? पंजाब जो हमारी स्टेट रहेगी वहां पे हेडक्वार्टर है, वहां पे सिचुएटेड है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एस अगेंस्ट ऑड इज द बायोग्राफी ऑफ। तो एस अगेंस्ट ऑड किसकी जीवनी है या फिर ऑटोबायोग्राफी भी आप इसको बोल सकते हैं? तो ये है सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड। द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN इज हेडक्वार्टर्ड एट डैश। तो इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। लॉस एंजल्स जो आपकी जगह रहेगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे हेडक्वार्टर है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स का। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज लोकेटेड एट। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। जूरिच जो जगह रहेगी स्विट्जरलैंड में, वहां पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। स्वर्ण भूमि हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये आपका थाईलैंड जो जगह रहेगी, कंट्री रहेगी, वहां पे रहेगा आपका एयरपोर्ट स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। व्हाट इज द करेंसी ऑफ लिब्रिया? तो लाइबेरिया जो देश है उसकी मुद्रा क्या है? लिब्रिया भी इसको बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइब्रेरियन डॉलर। जो लिब्रियन डॉलर भी जिसको बोला जाता है, तो लिब्रियन डॉलर या लाइबेरियन डॉलर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आंचल ठाकुर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? जो आंचल ठाकुर है इनका संबंध किस खेल से है? तो ये आपकी स्कीइंग जो गेम रहेगा उससे संबंधित हो जाएंगी आंचल ठाकुर। अंबुबसी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? अंबुबसी जो महोत्सव है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी इस पे आसाम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात की गई है जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है आपका एग्जाम्स के लिए, तो कुछ फेस्टिवल्स को कवर कर लेते हैं, जिसमें आपका मजूली फेस्टिवल है आसाम से, मुधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से रहेगा, सरहुल फेस्टिवल, धनसी फेस्टिवल और बंदना फेस्टिवल ये झारखंड से रहेंगे, सनबर्न फेस्टिवल आपका गोवा से रहेगा, बेहुला और राजगीर डांस फेस्टिवल आपके बिहार से हैं, खजुराहो फेस्टिवल है मध्य प्रदेश से, मथौ नारंग और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से हो जाएंगे जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ये दोनों आपके कहाँ से हैं? उड़ीसा स्टेट से रहेंगे, गुड़ी पड़वा हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट से, बूंदी उत्सव या फिर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान स्टेट से रहेगा, और जो हमारा क्वेश्चन था अंबुबसी फेस्टिवल ये आपका आसाम जो स्टेट है वहां का एक फेस्टिवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मकससे अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? तो मकससे जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1957 रहेगा। 1957 भी आपको मिल जाता है, 1958 भी मिल जाता है, तो जो भी आपको दोनों में से मिलेगा वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मकससे अवार्ड है ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था, इंस्टीट्यूट हुआ था 1957 में। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ चेक? तो चेक जो होता है उसकी वैधता अवधि कितनी होती है? तो ये होता है 3 मंथ। 3 मंथ के लिए आपका वैलिड होता है एक चेक, जो उस पर डेट पड़ी होती है उससे 3 मंथ तक वो आपका वैलिड रहता है। कलनई डैम इज द फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया, इट इज बिल्ट इन विच स्टेट? तो जो कलनई बांध है ये भारत का पहला बांध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु स्टेट में इंडिया का पहला डैम बना था जिसको हम कलनई डैम के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है विच इज द फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया, तो वो आपका आंसर हो जाएगा कलनई डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी 28 फरवरी को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस मसाला बॉन्ड इज? तो मसाला बॉन्ड
शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन ए HDFC बैंक हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइवेट बैंक रहेगा आपका HDFC बैंक, जिसने पहला जो बैंक रहेगा ये जिसने मसाला बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस हैं आज के सेट से रिलेटेड जो हमने कवर किए हैं। जो हमारा टॉप 50 स्टैटिक जीके की ये सीरीज चल रही है उसके टोटल 50 क्वेश्चन सेट 3 के आज हमने कवर करे हैं। आप सबको पता है, अगर आप सेट्स को फॉलो कर रहे हैं, कि एंड में 2 टेस्ट के क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो टेस्ट के क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पे कवर कर लेते हैं। हमारा पहला जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। ये जो क्वेश्चन है हमने स्टार्टिंग में ही कवर किया था। जो दोनों टेस्ट के क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में आपको कवर कराए गए क्वेश्चन है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, मीलम ग्लेशियर से होती है, या फिर अंशी ग्लेशियर से होती है, या इनमें से किसी से भी नहीं होती। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है कजरी डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो कजरी नृत्य है ये भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कजरी डांस आपका आसाम से है, उत्तर प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, या फिर गुजरात से है। तो चारों ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। करंट अफेयर्स बाय रवि, आप ये हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा चैनल रहेगा रवि स्टडी जीके। दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलता है। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो हमारी बुक्स की वेबसाइट रहेगी raviaditipublications.com। ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे आपको फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे 1 लाइनर की एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी नोट्स भी आपको ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इसको एक बार वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए पीडीएफ नोट्स की, हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, जिसपे आपको ई बुक्स या फिर जो पीडीएफ नोट्स हैं वो अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर बात की जाए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नेम रहेगा रवि स्टडी एप्लीकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्री नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। सभी कंपाइलेशन आपको जो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप इस पे मिल जाता है। फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रहेगा हमारा रवि अदिति क्लासेस। दोनों चैनल्स पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी वीडियोस रहेंगी, पीडीएफ्स रहेंगी, उनके अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। आप सभी को वीडियो कैसी लगी है ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसी तरीके से आपको सेट्स जो है इस सीरीज़ में प्रोवाइड कराए जाएंगे। पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जैसे इन सेट्स में मिल रही है। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।